नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर दर्ज एफआईआर ने देश भर में मुस्लिम समुदाय के बीच नाराजगी फैला दी है। इस विवाद पर अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। डॉक्टर हसन ने कहा है कि यहाँ कोई अपराध नहीं था। एफआईआर दर्ज कर माहौल को बेवजह तनावपूर्ण बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस नाम से मुसलमानों की आस्था जुड़ी है और हर मुसलमान इसके लिए जान तक देने को तैयार है। हिंदू समाज भी इस नाम का सम्मान करता है। ऐसे एफआईआर दर्ज करना पुलिस की असंवेदनशीलता है। डॉक्टर हसन ने यह मांग की है कि जिन लोगों ने यह मुद्दा तूल किया और एफआईआर दर्ज कराई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावना को आहत कर समाज में तनाव बढ़ा सकती है, जो किसी के हित में नहीं है। अब सुनिए डॉक्टर एसटी हसन ने क्या कहा। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद आज पूरे देश में तनावपूर्ण नजर आ रहा है और भाजपा का तरफ कहना है कि ये ऐसे मामले सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं। आप सब इसमें किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने इस मामले को स्पार्क किया है, जिन्होंने एफआईआर करी है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इलीगल हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था, उन्होंने परंपरा नहीं थी। एक खाली बैनर लगाने पे एफआईआर होती क्या? उन्हें उस मालूम है उस पुलिस चौकी वालों को कि वो जो करने जा रहे हैं वो कितना ख़तरनाक है। ये वो नाम है जिस पे हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। तो अगर इस तरह से उनके नाम की बेहुरमती होगी, हम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उनके नाम का एहतराम करते हैं। एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ पूरे देश में माहौल है आई लव मोहम्मद का और बात करते हैं विपक्ष के। विपक्ष भी लगातार क्या कहना है कि पूरे देश में जो है माहौल खराब होने की स्थिति बनती जा रही है। नहीं, माहौल तो देखिए नहीं ख़राब होगा, क्योंकि और जगहों के ऊपर भी जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बता दें कि लगभग 400 लोगों पर देर रात काशीपुर में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर हुए तो माहौल ख़राब होगा। फिर ये वो चीज़ है जिस पे कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, जब वो अपनी जान दे सकता है इस नाम के ऊपर, तो बाकी चीज़ें क्या रह गई? कितनों को भरेंगे जेल में? सारा मुसलमान ये चाहेगा कि मैं उनके नाम पे जेल चला जाऊँ। ये तो एक धार्मिक मसला शुरू कर दिया। इसे बहुत समझदारी से सुलझाना चाहिए, इसे प्यार मोहब्बत से सुलझाना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जिस पे जो है वो ज़बरदस्ती हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई तो यकीनी तौर पर देश का माहौल ख़राब हो सकता है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व्यापारियों के साथ संवाद किया और नई जीएसटी दरों व बचत उत्सव को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के उपभोक्ताओं और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली ऐतिहासिक पहल की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई जीएसटी दरों से न सिर्फ छोटे व्यापारी बल्कि आम उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापारियों से अपील की है कि वे बचत उत्सव को जन जन तक पहुंचाने में सरकार का साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार व्यापार और उद्योग जगत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता और सुधार से राज्य को आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूती मिलेगी। व्यापारियों ने भी
मुख्यमंत्री के सामने अपने सुझाव और समस्या रखी। उनका कहना था कि नई जीएसटी दरें बाजार को गति देगी और ग्राहकों में भरोसा बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति और आम लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुर ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद आज से दरों में परिवर्तन हुआ है और जीएसटी जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन से शुरू की जा रही है, आज हमारे साथ व्यापारी मौजूद है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता से मिलने आए थे और व्यापारियों से बात करने के लिए आए थे। तो अब हम व्यापारी से बात करेंगे कि अब नई दरों में क्या जनता को और दुकानदारों को फर्क मिलेगा या नहीं। जी बताइए कि जो है अभी नई जो दरें हैं उसमें क्या फर्क आएगा। जी, जनता को भी फायदा होगा, व्यापारी को भी फायदा होगा। आने वाले दिनों में आपको इसका खुद पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो अब पहले के मुताबिक अब दरों में जैसे पहले जीएसटी के अलग अलग स्लैब थे, आज से 2 स्लैब सिर्फ कर दिए हैं। जी हाँ, तो उसमें जनता को और व्यापारी को कैसे फायदे मिलेंगे। जो व्यापारी के पास माल अभी तक जिस एमआरपी का है वो खत्म होने के बाद एमआरपी खुद घटना शुरू हो जाएंगी। वो जो 18% पे है वो 5 पे आ जाएंगी, जो 12 पे है वो 5 पे। जिनका जैसा स्लैब है उसी तरीके से इसकी वो घटेंगी दरें। अच्छा, अगर दरें घटेगी तो उसमें किस किस को लाभ मिल पाएगा। आमतौर से जनता को सबसे ज्यादा मिलेगा। अच्छा, किन किन चीजों में ये ज्यादातर स्लैब चेंज हुए हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, किस किस दवाई। कॉस्मेटिक में शायद वही रहेगा, मुझे अभी पूरी इसकी वो नहीं आई है मेरे पास। और बाकी मेडिसिन जो क्लासिक है उनमें कम होंगे। क्लासिक नाम बताइए। मेरा नाम असगर अली, हातमी दवाखाना, हातमी दवा। ये थे हमारे साथ व्यापारी जिन्होंने बताया कि अब जो है कई चीजों में दर में परिवर्तन आएगा और नए स्लैब के माध्यम से जनता को सीधा से लाभ मिलेगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए अमृत शर्मा, भोपाल। जीएसटी का लेकर बचत उत्सव मनाया जा रहा है। मोहन यादव जी आज जनता के बीच आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक कर पद्धति लाते हुए जीएसटी लागू किए, जिससे देश में आर्थिक सुधार हुए, देश में संपन्नता बढ़ी और अब उसी सुधारों का जो लाभ मिला है उसको जनता को पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा जीएसटी की दरों में कमी की गई और लगातार जनता को इसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें इस नई कर पद्धति के लाभ बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आज भोपाल की गलियों में जाएंगे, पुराने शहर के व्यापारियों के बीच में जाकर नए जीएसटी सुधारों के बारे में बताएंगे। सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये क्रांतिकारी पहल है, इससे प्रत्येक परिवार के बजट में लाभ होगा। लेकिन कांग्रेस का पेट दुख रहा है, पहले क्यों नहीं गई शुरू की। देखिए, कांग्रेस तो नकारा राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी के नेता 50 सालों तक देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं ला पाए, केवल और केवल जनता को लूटते रहे और आज जब जनता को लाभ मिल रहा है तो कांग्रेस के नेता बेचैन हैं। बचत उत्सव मना रही है, मोहन यादव जनता के बीच आ रही है, क्या कहेंगे। मोहन यादव जी पे मुझे तरस आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेते हैं, मोहन यादव जी जमीन पे आ जाते हैं। मोहन यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब जीएसटी बढ़ाई थी तब आप जनता के बीच में गए थे पूछने? बढ़ाई आप ही ने थी ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाई थी ना। जब घटा दिए तब आप उनसे पूछने जा रहे हैं कि अब आपको लाभ होगा। मतलब ये हम मान लें कि इवेंट की सरकार है पूरे देश में। किया है, हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र है नियत जैसी बरकत। माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो ये प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। और नवरात्रि के पावन पर्व पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमको ये जो व्यापार व्यवसाय में सरलता हुई, सुगमता हुई, जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से देश समृद्ध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पहुंचे जनपद मार्केट, जहां उन्होंने अपने पुराने दर्जी की दुकान का उद्घाटन किया। अखिलेश यादव ने बताया, मेरी पहली कुर्ता और शेरवानी यहीं से मिली थी और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के भी कपड़े यहीं से सिले जाते थे। इस मौके पर उन्होंने सीतापुर जेल से
आजम खान की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि आजम साहब पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उन्हें समाजवादी सरकार आने वाले वापस लिया जाएगा। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं तो आजम साहब पर क्यों नहीं। अखिलेश यादव ने सरकार पर दोहराते हुए ममता अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद और अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले लिए तो आजम खान पर दर्ज मुकदमे क्यों नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने यहाँ भी कहा कि जीएसटी का मतलब जिन लोगों को समझ नहीं आता वही आज बाजार में उसका प्रचार कर रहे हैं। मैं इतने पत्रकार साथी जो आए हैं, अगर मैं नाप भी देना चाहूँगा तो शायद नाप नहीं दे पाऊंगा। अगर वो नाप लेना चाहेंगे कोई तो नाप कैसे होगा। एसी बंद हो चुका है। आप लोगों के पता नहीं कहाँ से गर्मी लेके आए हो आप लोग। खैर, यूनिक और बॉबी, मुझे याद है कि इसी जगह से, इसी जनपद और इसी दुकान से मेरा पहला कुर्ता पजामा बना था और बहुत सारे लोगों पे वो पहली तस्वीर होगी जिस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहला कुर्ता पजामा यहीं से बना। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में रहेंगे हम लोग यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा। और मुझे वो दिन याद है, शायद इनके कारीगरों को वो समय याद होगा, शेरवानी सिलवाने की बात चली थी तो कोई 24 घंटे में 48 घंटे में शेरवानी नहीं बनती है। हमारे साथ आदरणीय मौलाना फरंगी महली साहब हैं, खालिद रशीद साहब, तो वो जानते होंगे शेरवानी इतनी जल्दी नहीं सिली जाती है। लेकिन ये यूनिक टेलर, यूनिक काम इन्होंने किया कि 48 घंटे में ही हमारी शेरवानी बनवा के तैयार कर दी। तो पहले दिन से कुर्ता पजामा पहनने का काम यहाँ से हुआ है। और असर ये कि मैं देखता हूँ सिलाई से पता लग जाता है कि समाजवादियों के बहुत सारे नेताओं के कुर्ते पजामे यहीं से बने हुए हैं। अगर आप चेक करोगे तो एक गांधी आश्रम, उसका थान, मोटा वाला कपड़ा, धागा और सिलाई यूनिक टेलर। उनको ये भी लगता है कि अगर यूनिक टेलर से सिलवा लेंगे यहाँ पर तो विधायक सांसद भी बन सकते हैं। हो सकता है ये बात, ये रिसर्च की बात है हमारे पत्रकार साथियों के। बहुत से लोग पत्रकार सिला लेंगे अगर ये कहेंगे आप। नहीं, बहुत से लोगों का। और देखिए, और ये एक शुभ घटना है। शुभ घटना ऐसे है कि जिनसे हमारा बचपन का और उस समय से सिलवाने का हमारा नेताजी का और समाजवादियों का, चाहे कुर्ता पजामा हो, शेरवानी हो, शादी के और कपड़े रहे हों। लखनऊ के हजरतगंज स्थित हलवसिया मार्केट में आज जीएसटी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी समुदाय को घटे हुए जीएसटी दरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में पहुंचे और व्यापारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित हलवसिया मार्केट में शुक्रवार को एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। जीएसटी संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने व्यापारियों का हाल ही में
घटाई गई जीएसटी दरों की जानकारी दी और कहा कि यहां बदलाव आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों दोनों के लिए राहत लेकर आया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हलवासिया मार्केट के कई दुकानदारों को पुष्प देकर सम्मानित किया और कहा कि व्यापारी वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनके हित में सरकार लगातार काम कर रही है। और पूरे लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक ही बात गूंज रही है, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। यही नारा हर जगह पर गूंज रहा है। और इसका मूल कारण है कि भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपया सरलीकरण किया है, उससे आम व्यक्ति की और खासतौर से गरीब व्यक्ति की और जो व्यापारी बंधु हैं उनके दामों में कमी आई है। अभी मैं देख रहा था दूध की एक कंपनी ने टॉफी का, मक्खन का, पेड़े का, दूध का जो दाम किया कितना ज़्यादा कम है। यानी नवरात्र पे और दिवाली में हमारी रसोई सस्ती हो गई, हमारा रोजमर्रे का इस्तेमाल करने वाला साधन वो सस्ता हो गया। मोदी जी का जो जीएसटी का सुधार है ना, ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के लिए है। और आत्मनिर्भर भारत क्या, एक ही संकल्पना है कि हमारा व्यापारी मजबूती के साथ में आगे आए, हमारा व्यापारी स्वदेशी वस्तुओं को बेचे, हमारा नागरिक स्वदेशी वस्तुओं को खरीदे। स्वदेशी चिंतन हमारा आत्मनिर्भरता का चिंतन है और ये मोदी जी की जो सदिच्छा है वो 2047 में भारत विश्व गुरु बने, यानी भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो ये संदेश दिया है, बापू ने संदेश दिया था स्वदेशी आंदोलन का, और मोदी जी ने उसकी दृढ़ता को प्रदान करते हुए कहा है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और अब दुकानदार से हम लोग यहाँ पर आज ये हजरतगंज का हलवासिया मार्केट है, हम लोग दुकानदारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो छूट मिली है वो छूट का असली लाभ हमारे ग्राहकों को मिले, उपभोक्ताओं को मिले। और उपभोक्ताओं से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे व्यापारी बंधुओं को सहयोग करते हुए आप स्वदेशी वस्तु खरीदें और वो स्वदेशी वस्तुएं बेचे। भारत के जो स्वदेशी वस्तु की मांग बढ़े और मांग के अनुसार उसकी पूर्ति संभव हो, व्यापारी को लाभ और उपभोक्ता को दोनों को लाभ हो और ये भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग व्यापारियों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि वो सरकार के साथ में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कानून व्यवस्था के साथ इन सारी चीजों को लिया है। और जीएसटी में कहीं भी थोड़ी बहुत अगर कोई चीज रहती है तो सरकार आप देखते हैं धीरे धीरे उन विसंगतियों को दूर करती है। एक दो चीजों का अगर आता है वो भी दूर हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव आता है तो ऐसे ही रणनीति, अभी तो चुनाव के 1.5-2 साल बाकी है भाई, क्या सरकार काम ही नहीं करे? सरकार काम करती है तो कहती है कि ये चुनाव आने वाला है। सरकार ये वो वाली नहीं है जो काम नहीं करे, केवल लुभा कर लोगों को करे। हम लुभाने वाले नहीं है, हम काम करने वाली हमारी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में व्यापारियों के साथ संवाद किया, उनको इसकी उपलब्धियां बताई सर। हाँ, निश्चित रूप में व्यापारी हमारा आधार है। व्यापारी जो है वो साक्षात हम कहते हैं जो भामाशाह रहे हैं। जब देश संकट में आया ना तो भामाशाह ने उसको संबल प्रदान किया आर्थिक रूप में। आज दुनिया को मोदी जी चुनौती दे रहे हैं, किसके बल पर दे रहे हैं? अपने नागरिकों के बल पर और अपने व्यापारियों के बल पर। व्यापारी अगर डट के खड़ा है ना, दुनिया की किसी भी ताकत से हम उसका सामना कर सकते हैं। आज का बाजार कंपटीशन का है, विदेशी सामान सस्ते होते, स्वदेशी महंगा। जो मन में आई भी भावना है जो त्याग की, वो इन सबको परास्त कर देती है। अब जब स्वदेशी हम अच्छा बनाएंगे तो हमारी लागत कम होगी, जब हमारी मांग बढ़ेगी तो लागत कम होगी, और जब लागत कम होगी तो लोग स्वदेशी को अपनाएंगे। इसीलिए तो व्यापारियों से और उत्पादनकर्ता से अनुरोध कर रहे हैं कि अच्छी वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करें, और उपभोक्ता से कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के बटनावर से एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एबिस सोया प्लांट से भेजी गई डीओसी में मिलावट का मामला सामने आया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है और करीब 1.34 करोड़ रुपए से अधिक का माल जब्त किया है। मामला बटनावर के खेरवास स्थित एबिस सोया प्लांट से जुड़ा है, जहां से 15 सितंबर को 2 ट्रकों में DOC यानी डीआल्ट केक से भेजी गई थी। ये ट्रक मुजफ्फरनगर बिहार के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में इन ट्रकों को रोककर DOC निकाल दी गई और उसमें से मिलावट कर अमनक स्तर की सामग्री दोबारा बढ़ी गई। जैसे ही इस धोखेधड़ी की जानकारी फैक्ट्री प्रबंधन को मिली, उन्होंने बटनावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक ड्राइवर मोइन खान और राफिक खान को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल सहित 1.34 करोड़ से ज़्यादा का सामान जब्त किया है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये एक अंतर्राज्य गिरोह है जो DOC जैसे औद्योगिक उत्पादों में मिलावट कर बड़े पैमानों पर धोखेधड़ी कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। हमारे यहाँ जो सोया DOC निकलती है वो हमारे ही दूसरे प्लांट में जाती है। वो हमारा यहाँ का रॉ मटेरियल है जहाँ पे पोल्ट्री फीड बनाया जाता है, जिसमें सोया DOC की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ऐसा कुछ जानकारी मिली थी कि हमारे बदनावर प्लांट से जो सोया DOC जाती है उसे रास्ते में उसे चेंज कर दिया जाता है और दूसरा मटेरियल मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी के हमने पुलिस वालों के साथ में ये जानकारी साझा की और उन्होंने और ट्रांसपोर्टर के जो एक टीम थी जो हमारे साथ में सहयोग से थी, उस टीम के साथ में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मानपुर में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहाँ ये गोडाउन था, जहाँ हमारी गाड़ी वहाँ से 2-3 दिन खड़ी थी, उसे 2-3 दिन तक चेक किया गया। उसके बाद जब वो गाड़ी वहाँ गई तो वहाँ हमने पुलिस के सहयोग से गए और वहाँ पे पुलिस ने जब छापा मारा तो ये पाया कि वहाँ पे DOC में दूसरे मटेरियल मिक्स किए जा रहे थे। हमारा जो मटेरियल था सोया DOC था और वो जो मटेरियल मिक्स कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का था। पुलिस ने इसमें 3-4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, कुछ लोग वहाँ से फ़रार हो गए थे, जिसे बाद में पुलिस अपनी विवेचना में देख रही है और कुछ जगह पे उसने फिर से दबिश दी है ताकि वो सब लोग पकड़ा सकें। और इसमें हमने पुलिस का और ट्रांसपोर्टर का भी बहुत बहुत सहयोग था, उसके लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई ना हो, इसलिए पुलिस और भी कड़ी कार्रवाई करे और हमारा जो ओरिजिनल माल है जो पहुंचता है, हम चाहेंगे ये माल हमेशा ओरिजिनल ही पहुंचे। इसके लिए पुलिस का भी धन्यवाद, प्रशासन का भी और मीडिया का भी धन्यवाद जो इसके लिए हमें कवरेज करने का मौका दिया। आपका नाम बता दीजिए। अकरम जोया। सर, ये जो एबिस में से कुछ माल है जो हेरा फेरी करने की बात सामने आई, क्या है पूरा मामला? हाँ, हमारे बदनावर में एबिस का सोया प्लांट है जिसमें वो लोग सोयाबीन से तेल वगैरह निकाल के और खल बनाते हैं और वो अपने प्लांटों में भेजते हैं। तो लगातार काफ़ी समय से वो प्लांटों में भेजा जा रहा है जो इन्हीं के प्लांट है, तो यहाँ से अच्छी क्वालिटी का भेजा जाता था और जब वहाँ पहुँचता था तो उसकी क्वालिटी में गिरावट हो जाती थी। तो उनके द्वारा लगातार वॉच किया जा रहा था, थाने पे भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी। अभी उनके द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए 2 ट्रक रवाना किए गए थे जो मुजफ्फरपुर न पहुंचकर मानपुर पहुंचे, जिसकी जानकारी उन्हें लगी, उनके द्वारा पुलिस को दी गई। तो जब पुलिस ने वहां जाकर मानपुर जाकर जांच की तो पता चला कि उनके द्वारा भेजी गई DOC में नकली DOC मिलाई जा रही है और मिलाकर प्लांटों पे भेजी जा रही है। जो पुलिस ने संबंध में 318 पुरानी 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी अभी फरार है और भी आरोपी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्न TV भारत।